कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था ना, आपने सुना होगा, मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है जीतने का। आपने सुना होगा। अभी क्या बंदोबस्त है हम देख लेंगे, लेकिन हरियाणा में लहर है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ एक लहर चल रही है। और वहां की जनता इस बार किसी भी हालत में बीजेपी को चुनकर नहीं देगी। अब चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, रुझान है अभी तक। मुझे विश्वास है हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी। ये दो प्रमुख राज्य है देश के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर। बड़ी बड़ी बातें करते थे 370 के बारे में, और भी बातें होती थी यहाँ। आखिर वहाँ की जनता ने, कश्मीर की जनता ने मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनके बीजेपी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया स्टेट से। राउत साहब, इन दो राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर है? ऐसे आप कहाँ भी चुनाव लीजिए, मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी पार्टी हार जाएगी। आप चुनाव किसी भी स्टेट में लीजिए, आप यूपी में चुनाव लीजिए, मैं तो मानता हूँ गुजरात में लीजिए। मोदी जी का जो एक कृत्रिम जलवा था, हाँ, आर्टिफिशियल, वो खत्म हो गया है। उनका मुखौटा उतर गया है, बीजेपी का मेकअप उतर गया है पूरा। राउत साहब, लेकिन स्पेसिफिक सवाल है कि महाराष्ट्र में अभी जल्द चुनाव होने वाले हैं। अगर हरियाणा के साथ चुनाव होता तो आज महाराष्ट्र के नतीजे भी बीजेपी के खिलाफ जाते। अभी जो चुनाव हो गया महाराष्ट्र में, आप देखिए क्या होता है। हम 175 से 180 तक सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी। बीजेपी किसी भी हालत में महाराष्ट्र में और झारखंड में हार। लेकिन राउत साहब, महाविकास आघाड़ी का गठबंधन अभी भी सीटों का बंटवारा घोषित नहीं कर रहा है, तो क्या तो किसने किया बंटवारा? सीटों का जो बंटवारा है, हमारे जो सामने है लोग, सरकार, उसने किया। अब उनको जाके सवाल पूछिए। हम करेंगे ना, हमारे पास क्या, हम लोकसभा में हमारा गठबंधन हुआ था, हम चुनाव जीत गए। विधानसभा 288 सीटें है भाई। अब हरियाणा का नतीजा है, जम्मू कश्मीर का नतीजा है, तो कांग्रेस को थोड़ा टॉनिक मिला है, तो थोड़ा टॉनिक दिखेगा ना चर्चा। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस आप पे हावी होगी ऐसा लग रहा है? कल मीटिंग कोई हावी नहीं होगा। सीटों को बंटवारे एक दूसरे के ऊपर हावी होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम सब एक साथ है, एक साथ लड़ेंगे। और ये जो तानाशाही है मोदी जी की, उसको महाराष्ट्र से हम उद्ध्वस्त कर देंगे। इशारा किया कि कांग्रेस को टॉनिक मिलेगा, ये दो जगह जो अच्छा है, तो थोड़ा टॉनिक यहाँ महाराष्ट्र में भी दिखेगा, तो उसके संदर्भ में मानता हूँ कि ये टॉनिक महाविकास आघाड़ी को भी मिलेगा। हमारे पास ऑलरेडी टॉनिक है शिवसेना के पास, हमें टॉनिक की जरूरत नहीं है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, जमीन पर है। तो ये कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बहुत से स्टेट में चुनाव लड़ती है। जैसे कि मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव में कांग्रेस जीत रही है। नहीं, अच्छी बात है। लेकिन राउत साहब, इस नतीजों के बाद ऐसे दिख रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद पर दावा और मजबूत होगा। ऐसे कोई दावा नहीं करता है मुख्यमंत्री पद पर, और मजबूत होने की भी कोई बात नहीं। चुनाव होंगे, फिर नतीजे आएंगे, फिर हम बैठेंगे। महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, किसको चाहती है? राहुल गांधी तो यहाँ नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे ना, क्या प्रियंका गांधी जी बनेगी, क्या खड़गे साहब बनेगी? नहीं। तो हमें मालूम है यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की जो चर्चा है ये दिल्ली में होती है। आप मुझे बता सकते हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में तय होगा अगर किसी राज्य में करना है तो? वो तो वहां दिल्ली में जाना पड़ेगा। उनकी एक सिस्टम है, वर्किंग कमेटी है, लीडरशिप है, हाई कमांड है। यहाँ कैसे बात करेगा कोई मुझे बनना या नहीं बनना है? लेकिन हम लोग है या शरद पवार साहब, हमारे पार्टी का जो हाई कमांड है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में है। हम हमारा निर्णय ले सकते